Unit 2 Friendship Activity 3A Given below is a beautiful story. नीचे एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी दी गई है. It is about how a grandfather treats his chair as his friend and how the grandson understands the feeling of his grandfather better than his parents. इस स्टोरी में क्या है कि कैसे ग्रैंडफादर अपनी चेयर को एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं और कैसे एक ग्रैंडसन अपनी ग्रैंडफादर की फीलिंग्स को उसके खुद के पेरेंट्स से भी बेटर समझ सकता है. एंजॉय द स्टोरी. ग्रैंडपा's फ्रेंड पार्ट 1. Mom, I'm home. John slammed the door and dropped his books on the nearby chair. जॉन ने ज़ोर से दरवाज़ा स्लैम मीन्स टू क्लोज विथ अ लाउड नॉइस. ओके, तो उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया एंड ड्रॉप्ड हिज बुक्स ऑन द नियर बाय चेयर. पास में कोई चेयर पड़ी होगी, वहाँ पे उसने अपनी बुक्स ड्रॉप कर दी. समथिंग स्मेल्स गुड. कुछ अच्छी खुशबू आ रही है. विथ हिज नोज इन द एयर ही फॉलोड द स्वीट अरोमा इनटू द किचन. उस स्वीट स्मेल को, अरोमा मीन्स बहुत ही स्वीट स्मेल होती है, उसको फॉलो करते करते वो किचन तक पहुंच गया. हाय जॉन, होम ऑलरेडी? हिज मॉम टर्न अराउंड. उसकी मम्मी ने जॉन की तरफ टर्न किया. जॉन की मम्मी ने जॉन की तरफ टर्न किया. अरे तुम घर आ गए. शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट of fresh baked cookies on the counter near the open window. उसकी मम्मी ने क्या किया था, ओपन विंडो किचन में होगी, उसके पास में कोई काउंटर होगा, वहाँ पे उन्होंने फ्रेश baked कुकीज़ की प्लेट रखी थी. ओके, फ्रेश baked मीन्स घर पे ही उन्होंने अभी भी बनाई होंगी. और यही वो चीज़ है, ये कुकीज़ ही हैं जिनकी स्मेल जॉन को किचन तक खींच लाई. John reached for a cookie and looked outside. John वहाँ कुकी के लिए पहुँचा और उसने बाहर की तरफ देखा. It was the kind of day that made John feel warm inside. वो एक ऐसे टाइप का डे था, ऐसे काइंड का डे था जो जॉन को इनसाइड यानी अंदर से वार्म फील करवाता था. पॉप पॉप जॉन्स ग्रैंडपा. अब ये न्यू कैरेक्टर आया है स्टोरी में, पॉप पॉप. तो पॉप पॉप कौन है? वो है जॉन के ग्रैंडपा. ओके, पॉप पॉप जॉन्स ग्रैंडपा हु लिव विद देम सिंस ग्रैंडमा हैड डाइड केम थ्रू द डोर. तो पॉप पॉप यानी जॉन के जो ग्रैंडपा हैं वो उनके साथ ही रहते हैं. कब से? जब से उनकी वाइफ यानी जॉन की ग्रैंडमा ऑफ हो गए तब से. ओके, कैम थ्रू द डोर, वो दरवाजे से आए. स्प्रिंग इज हियर, पॉप पॉप सेड, एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स. पॉप पॉप ने कहा स्प्रिंग इज हियर, और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? श्योर, जॉन एग्रीड. Our annual fishing trip is coming up. Sure, जॉन ने एग्री किया. हाँ, मुझे पता है इसका मतलब. हमारी एनुअल फिशिंग ट्रिप आने वाली है. Amused, Pop Pop winked at John while heading straight for the cookies. Pop Pop ने क्या किया? Amused यानी खुश होते हुए विंक किया जॉन की तरफ और वो सीधा स्ट्रेट चले गए कुकी की तरफ, कुकी लेने के लिए. I was thinking more of our annual spring cleaning, John's mom suggested. अब तक जॉन की मम्मी ने सजेस्ट करते हुए कहा कि मैं सोच रही थी, मैं एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग के बारे में सोच रही थी. Tomorrow, John, you have no school and I can expect some help, okay? जॉन, कल तुम्हारी कोई स्कूल नहीं है, कोई क्लास नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखती हूँ.
ओके, तो जॉन की मम्मी ने क्या कहा जॉन से कि कल तुम्हारा कोई स्कूल नहीं है, तुम्हें छुट्टी है, हॉलीडे है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम क्लीनिंग में मेरी मदद करो। ओके ओके, जॉन एग्रीड अनविलिंगली। जॉन एग्री हो गया बट अनविलिंगली मीन्स उसे बिल्कुल मन नहीं था, बट अनविलिंगली उसे एग्री होना पड़ा। कैन यू गैस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? आगे क्या होने वाला है, क्या आप गैस कर सकते हैं? चलिए गैस करते हैं। अभी अभी जॉन की मम्मी ने जॉन को एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग में हेल्प के लिए कहा था, तो ऑब्वियसली जॉन का हॉलीडे है तो घर पर उसने मॉम की हेल्प की होगी, तो यही हुआ होगा। ओके, द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जॉन और उसकी मॉम दोनों ने मिलके हाउस को क्लीन किया। दे क्लीन्ड अपस्टेयर्स, इनसाइड, आउटसाइड until everything was spotless। उन्होंने क्या क्या क्लीन किया? अपस्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ, इनसाइड घर के इनसाइड, आउटसाइड बाहर की तरफ भी क्लीन किया। until everything was spotless, जब तक सब कुछ स्पॉटलेस ना हो जाए तब तक उन लोगों ने क्लीनिंग चालू रखी। मीन्स एक भी दाग ना दिखे तब तक उन्होंने चालू रखी। टायर्ड दे सैंक इनटू द couch। वो लोग थक गए थे इसीलिए वो couch मीन्स सोफे पे, सैंक मीन्स बैठना, तो सोफे पे बैठ गए। पॉइंटिंग टू पॉप-अप्स चेयर, जॉन्स मॉम एक्सक्लेम्ड, "ओह, दैट ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो।" पॉप-अप मीन्स जॉन की ग्रैंडपा की जो चेयर है उसकी तरफ पॉइंट करते हुए मीन्स उसकी तरफ इशारा करते हुए जॉन की मम्मी ने एक्सक्लेम मीन्स टू से विद सरप्राइज। ओल्ड थी ना चेयर इसलिए वो सरप्राइज हो गए और उन्होंने जॉन से कहा, "ओह, दैट ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो, वी विल बाय पॉप-अप अ न्यू वन।" ये ओल्ड चेयर है इसे चले जाना चाहिए, हम पॉप-अप के लिए एक न्यू चेयर ला देंगे। इट वॉज ट्रू, जॉन हैड टू एग्री। ये बात तो सच्ची थी, सच में वो चेयर जो है वो ओल्ड हो चुकी थी, तो पॉप-अप को न्यू चेयर दिलवाना सही था, इसीलिए जॉन भी एग्री हो गया। द चेयर वॉज अनसाइटली। चेयर जो है वो अनसाइटली मीन्स अगली हो चुकी थी। इट वॉज फेडेड, वो डल भी हो चुकी थी, फेडेड मीन्स डल। वॉर्न मीन्स डैमेज्ड, वो डैमेज भी हो चुकी थी। एंड इन सम प्लेसेस इवन टोन, और वो कहीं कहीं से टोन मीन्स फट भी चुकी थी। जॉन कम एंड हेल्प मी। जॉन इधर आओ और मेरी हेल्प करो। वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ, हम इस चेयर को फुटपाथ पे ले जाएंगे। टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम, कल गार्बेज ट्रक आने वाला है। As they attempt to move the chair, Pop-Pop worked his way through the door. जैसे ही चेयर को मूव करने वाले थे बाहर की तरफ, तब पॉप-पॉप सीधा अपने दरवाजे से बाहर आए। Seeing what was happening, he quickly blocked their way. और वो उन्होंने देखा जो भी हो रहा था उनकी चेयर के साथ, तो वो फटाफट उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए यानी उनको रोकने के लिए चले गए। Oh no, he objected. You can't take my chair. उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप मेरी चेयर को नहीं ले जा सकते। Why doesn't Grandpa want to remove the chair? ग्रैंडपा चेयर को रिमूव क्यों नहीं करना चाहते थे? वो इसलिए रिमूव नहीं करना चाहते थे बिकॉज ये जो चेयर है वो काफ़ी लंबे समय से उनके साथ थी। वो उनकी लाइफ में अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो हमेशा उनके साथ ही थी। ओके? It's old, it's worn. John's mom argued with her sharp edge to her voice. अब जॉन की मम्मी पॉप-पॉप के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगे। शार्प एज टू हर वॉइस मीन्स उनकी आवाज़ जितनी ज़ोर से जा सकती थी उतनी ज़ोर से वो बोल रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और क्या कह रहे थे? इट्स ओल्ड, इट्स वॉर्न,
ये पुरानी हो चुकी है और worn means डैमेज हो चुकी है। No, Pop-Pop insisted, trying to push his chair back into place. Pop-Pop insist कर रहे थे जॉन की मॉम को अपनी चेयर को बचाने के लिए and trying to push his chair back into the place. जहाँ से उन लोगों ने चेयर को उठाया था वहीं पे रखने की ट्राई कर रहे थे, वापस लेने की ट्राई कर रहे थे। बट पॉप विल बाय यू अ न्यू वन, जॉन्स मॉम ट्राइड टू कन्विंस द मैन। अब जॉन की मम्मी पॉप को कन्विंस करने की ट्राई कर रही थी और कह रहे थे कि आपको हम एक न्यू चेयर खरीद के देंगे। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, पॉप वॉइस ट्रेम्बल्ड। अब पॉप की जो वॉइस है वो हिल रही थी, उनकी एज भी हो चुकी थी और वो डर गए थे क्योंकि उनको अपनी चेयर को खोना नहीं था, तो उनकी आवाज़ हिल रही थी और वो क्या कह रहे थे, आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, मुझे न्यू नहीं चाहिए। आई गिव अप, जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर, वी विल डिस्कस इट टुनाइट व्हेन मैट गेट्स होम। अब ये न्यू कैरेक्टर आया, मैट। मैट कौन है? मैट है जॉन के फादर। ओके, आई गिव अप, जॉन की मम्मी ने कहा आई गिव अप, मैं हार मानती हूँ। जॉन के डैड यानी मैट जब घर आएंगे तब हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी वो लोगों ने चेयर को छोड़ दिया। मैट, जॉन्स डैड, वॉज स्टिल एट वर्क, जॉन के पापा अभी भी काम पर ही थे। विथ अ साई ऑफ रिलीफ द ओल्ड मैन सैंक इनटू द चेयर एंड क्लोज्ड हिज आइज। साई ऑफ रिलीफ मीन्स जब टेंशन चला जाए तो हम कैसे डीप ब्रेथ लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, राहत की सांस, उसको कहते हैं साई ऑफ रिलीफ। द ओल्ड मैन सैंक इनटू हिज चेयर, अब राहत की टेंशन खत्म हो गई, उनको राहत मिली, इसलिए वो एक डीप ब्रेथ लेते हुए अपनी चेयर पे वापस बैठ गए एंड क्लोज्ड हिज आइज, और अपनी आंखें बंद की। पापा, व्हाई डोंट यू लेट अस गेट रिड ऑफ द चेयर? पापा, आप हमें इस चेयर से छुटकारा क्यों नहीं दिला देते, आप इस चेयर को क्यों नहीं छोड़ देते? जॉन आस्क्ड, जॉन ने ये पॉप से पूछा। When his mother left the room, जब जॉन की मम्मी रूम में से चली गए थे तब। It's so old, ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है।